नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस बुक का सलूशन। ये अरिहंत प्रकाशन का जवाहर नवोदय विद्यालय का बुक है। और जैसा कि पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, इस वीडियो में हम लगातार सलूशन करते आ रहे हैं। और इसका आप प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा इससे पहले का सारा वीडियोस, कौन कौन सा वीडियो इसमें बना है अब तक। आज हम लोग जो देखने वाले हैं विशेष तौर पर इसमें का मानसिक योग्यता का अध्याय नंबर मानसिक योग्यता परीक्षण का अध्याय नंबर आज हम 7 देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सा अध्याय 7। इससे पहले हम लोगों ने इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6 चैप्टर का पूरा सलूशन देख लिया है। शायद आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में एक बार जाकर विजिट ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग 7 नंबर चैप्टर को देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम चले आते हैं। अरे भैया, तो इस क्रम में हम लोग क्या किए हैं आपको बता दें। थोड़ा सा इंक हम चेंज कर दें जिससे हमको सुविधा हो रही है, कोई बात नहीं है। अध्याय 1 कंप्लीट कर लिए हैं, 2 कंप्लीट कर लिए हैं, 3 भी कंप्लीट कर लिए हैं, 4 भी कंप्लीट कर लिए हैं, 5 भी, 6 भी। ये 6 अध्याय हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज देखने वाले हैं अध्याय 7। ठीक है, वीडियो को विस्तार से देखेंगे। दर्पण प्रतिबिंब, जिसको हम मिरर इमेजिंग बोलते हैं या फिर मिरर इमेज भी बोलते हैं। मिरर इमेज को देखेंगे, किस प्रकार के दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया यहाँ पे अब इसमें भी हमारा जो क्वेश्चन होगा ना, उदाहरण आपका होगा। पहले तो हम लोग उदाहरण के देखेंगे 4 प्रश्न, फिर उसके बाद 20 प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, फिर अभ्यास प्रश्नावली से 28 प्रश्न देखेंगे, फिर इसमें 15 प्रश्न और भी होंगे जो कि प्रयास कीजिए नाम का चैप्टर बनाया गया। टोटल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं भाई, कितना टोटल हम लोग आज 67 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण से। पहले सबको मिटा देते हैं, उदाहरण से शुरू करते हैं। सबसे पहले उदाहरण को जानने से पहले यहाँ पे हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा, बेसिक चीज़ों को जाननी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहले अध्याय 7 के अंतर्गत जो आता है हमारा। अच्छा भैया, थोड़ा सा दोस्तों प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं हम लिखने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो पुराने वाला पर तो बहुत अच्छा से लिख पाते हैं हम, हैबिट हो चुका है। खैर चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, अध्याय 7 को दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज को देख रहे हैं। परिचय इसको जैसे लिखा हुआ है किताब में वैसे हम पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं। बाकी हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कैसे इसका अप्रोच कैसे हम करेंगे जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, तो इसको देखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। परिचय दिया है, दर्पण में किसी वस्तु, अक्षर, संख्या या किसी चित्र आकृति को देखने से जो चित्र आकृति दिखाई देता है उसे ही दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न में दर्पण को वस्तु की ओर अर्थात दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे रखा गया होता है। ठीक है, फिर यह पूछा जाता है कि उस ओर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दूसरे प्रकार के प्रश्न में सिर्फ ये पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस स्थिति में दर्पण को वस्तु के सामने माना जाता है, अर्थात दर्पण की स्थिति दाईं या बाईं होती है, बाईं ओर होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें आई थिंक समझ रहे होंगे, बट आगे हम देख लेते हैं। इसको हम क्या कर दें, मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ें भैया आगे, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। देखिए इसमें हल करने की विधि किस प्रकार से है, किस प्रकार से हल किया जाता है ऐसे प्रश्नों को। तो हल करने की विधि यहाँ पे बताई गई है, तो पहले हम समझ लेते हैं विधि क्या है, किस प्रकार से काम करती है विधि। कह रहा है दर्पण से संबंधित प्रश्नों को 2 प्रकार से हल किया जाता है। ठीक, पहला प्रकार दिया है कि दर्पण के बाएं या दाएं होने पर
यदि वस्तु के दाईं या बाईं ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचला भाग स्थिर रहता है। जैसे मान लीजिए कोई इमेज है, ये वाला सपोज करिए हम ये वाला इमेज मान लेते हैं, यहाँ पे ये वाला इमेज मान लेते हैं, और इस इमेज के कह रहा है लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, अगर दर्पण इस साइड में है, सॉरी गलत बना दिए क्या, नहीं ठीक है, अगर दर्पण इस साइड में है तो इसका इमेज इस साइड कैसे बनेगा, इसका इमेज इस साइड कैसे बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ऊपरी तथा निचला भाग स्थिर रहता है। अगर इसमें इसका प्रतिबिंब बनेगा ना, अगर लेफ्ट राइट में कहीं पे भी दर्पण रखा गया है, यहाँ हो चाहे यहाँ पे, और इस वस्तु का इमेज बनानी है, तो इसका ऊपरी हिस्सा हमेशा वैसे ही रह जाता है। ठीक है, ऊपरी हिस्सा ज्यों कहते हैं ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहता है। डिजाइन अलग हो सकते हैं, लेफ्ट राइट हो सकते हैं, लेकिन नीचे का हिस्सा ऊपर कभी नहीं जा सकता है। मतलब इस कंडीशन में आपका इस प्रकार से, सॉरी, इस कंडीशन में जो है ना, इस प्रकार का आपका इमेज नहीं बन सकता है। मतलब कि ऐसे आपका इमेज कभी नहीं बन सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं दिया गया है ये पॉइंट कि यदि वस्तु के दाईं या बाईं ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचला भाग स्थिर रहता है। मतलब ऊपर का हिस्सा ऊपर ही बनेगा, नीचे का हिस्सा नीचे ही बनेगा, भले उल्टा बने वो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में दाईं ओर हो जाता है। मतलब लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। वही उल्टा बोल सकते हैं, जो लेफ्ट दिखेगा वो राइट दिखने लगेगा, जो राइट दिखेगा वो लेफ्ट दिखने लगेगा। तो ये होता है पहला नंबर पॉइंट कि दर्पण के बाएं या दाएं होने पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ऊपर का हिस्सा ऊपर ही, नीचे का हिस्सा ही नीचे ही, और लेफ्ट राइट बदल जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। 2 नंबर पॉइंट कहता है कि दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर, दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर, अगर दर्पण ऊपर हिस्से में रखा गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इमेज है और दर्पण ऊपर यहाँ पे रख दिया गया, ये वाला दर्पण है, या फिर दर्पण को नीचे यहाँ पे रख दिया गया, ये वाला, तो इसका इमेज किस प्रकार से बनेगा वही बता रहा है। तो कह रहा है यदि वस्तु के ऊपर या नीचे और दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी भाग नीचे तथा वस्तु का निचला भाग ऊपर हो जाता है। नीचे या ऊपर रखा जाए, जैसे इसी केस में अगर रखा जाए, जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा वस्तु है और इस वस्तु के हम क्या करेंगे, ऊपर एक दर्पण रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो कैसे बनेगा, ऊपर का प्रतिबिंब नीचे, नीचे का प्रतिबिंब ऊपर बन जाएगा। मतलब अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस कंडीशन में ओरिजिनल आपका शेप जो है ये ऊपर की तरफ तीर है, तो इसमें क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया, नीचे वाला भाग ऊपर की तरफ बन गया। तो इस प्रकार से इसमें इमेज बनता है। वहीं बोल रहा है कि यदि वस्तु के ऊपर या नीचे और दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब वस्तु का ऊपरी भाग नीचे तथा वस्तु का निचला भाग ऊपर हो जाता है। ठीक है, आई थिंक इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, आगे कैसे बढ़े हैं, इस पर आते हैं। अब देखिए इसे स्मरण रखें, इन्हें स्मरण रखें। इसमें हम आपको बता देते हैं, जैसे भी इसमें दिया है पहले पढ़ के सुना देते हैं। कह रहा है इन्हें स्मरण रखें, सच में स्मरण रखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी चीज़ें। कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को हल करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए जा रहे हैं जो प्रश्नों को हल करने हेतु आवश्यक है। ठीक है, बड़े अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब कैसे होते हैं, यहाँ पे आपका चार्ट दिया गया है। हालांकि छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, इस चार्ट को हम बड़ा कर देते हैं इसके बाद। और यहाँ पे कर वे अक्षर जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं, तो ये सभी वो अक्षर हैं जो हमारा ABCD का 26 लेटर आता है, उसका दर्पण प्रतिबिंब एक एक करके दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो हम आपको आगे दिखा देते हैं इससे भी अच्छे से। ये देखिए इसमें थोड़ा धुंधला दिख सकता है, लेकिन इसमें बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए ई का इमेज अगर लेफ्ट साइड राइट साइड दर्पण को रखा जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इमेज ऐसे बनेगा, बी का इमेज ऐसे बनेगा, सी का ऐसे बनेगा, डी का ऐसे बनेगा, ई का ऐसे, एफ का ऐसे, जी का ऐसे, एच का ऐसे, आई का ऐसे। ठीक है, इसको स्मरण रखना पड़ेगा तभी जाकर समझ में आएगा कि ऐसे, एल ऐसे, एम ऐसे, एन ऐसे। हालांकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी चीज़ें, लेकिन एक दो बार तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे आर यहाँ पे है तो आर बिल्कुल आपको ऐसे एक दो बार बना कर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, खुद से भी बनाने की हैबिट हो जाएगी ना। तो एक बार कंप्लीट लेटर को 26 जो लेटर होते हैं कंप्लीटली आप उसे एक बार उल्टा क्रम में अपने से जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे जे का यहाँ पे जे है, के का ऐसे है, तो
ये प्रैक्टिस जब बन जाएगा ना आपको, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा चीज़ें। यहाँ पे देखते हैं एस का आपका देखिए इस प्रकार से बनेगा, टी का इस प्रकार से, यू का इस प्रकार से, भी का इस प्रकार से, डब्ल्यू का इस प्रकार से, एक्स का इस प्रकार, वाई का ये, जेड का ये। अब इसमें चीज़ क्या है कि यहाँ पे दिया गया है कि वे अक्षर जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं, तो कौन कौन से हैं? ए है, ए का दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलता है। एच का कब कब नहीं बदलता है? एक चीज़ यहाँ कंडीशन ध्यान रखिएगा, ए का दर्पण प्रतिबिंब कब नहीं बदलेगा? जब दर्पण को लेफ्ट में या राइट में रखिएगा, लेफ्ट या राइट में रखिएगा कहीं पे भी, तब ए का पोजीशन नहीं बदलेगा। लेकिन अगर दर्पण को आप ऊपर रख दीजिएगा या फिर नीचे रख दीजिएगा, तब इसका पोजीशन बदल जाएगा। ठीक है, ऊपर का नीचे हिस्सा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब में अगर लेफ्ट या राइट साइड यहाँ पे चीज़ें अगर रखा जाए दर्पण को, तो उसका इमेज जो होता है वो बहु एम का, ओ का, टी का, यू का बिल्कुल पोजीशन नहीं बदलता है। जैसा यहाँ पे सीधा क्रम में दिखता है, यही उल्टा क्रम में भी दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक सा है, इसको ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। छोटे अक्षर के दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से हो सकते हैं? यहाँ पे देखिए, छोटे अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी ध्यान से नोटिस करिएगा, एक दो बार ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये सभी का दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी का दर्पण प्रतिबिंब गौर से देखने की ज़रूरत है। और इसमें भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जितना भी दिया गया है ना, सबका यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब आपको देखने को स्पष्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर इसको ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें भी आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी, वो तो हमारा स्मॉल लेटर वाला था, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अल्फ़ाबेट का हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे डिजिट का अगर देखा जाए तो डिजिट वाले में देख लीजिए, संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से दिखते हैं। अगर संख्या को हम आईने के सामने रखते हैं तो वो आईने में कैसा दिखेगा, तो 1 का कुछ इस प्रकार का शेप दिखेगा, 2 का कुछ इस प्रकार, 3 का कुछ इस प्रकार, 4 का ये ऐसे, 5 का ऐसे, 6 का ऐसे, 7 का ऐसे, 8 का ऐसे, 9 का ऐसे, 0 का ऐसे। ध्यान रखिए यहाँ पे जो भी दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है ना, ये कब बन रहा है? जब लेफ्ट साइड हम रख रहे हैं मिरर को तब, या राइट साइड मिरर को रख रहे हैं तब ऐसा प्रतिबिंब यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कह रहा है कि वे संख्याएं जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं वे कौन कौन से हैं? 0 है और 8 है, यानी 0 और 8 का दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलता है। चाहे आप ऊपर रख लीजिए या फिर आप नीचे रखिए आईने को, या फिर लेफ्ट रखिए चाहे राइट रखिए, ये 2 ऐसे डिजिट हैं जिनके मिरर इमेज नहीं बदलते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको रिमेम्बर रखने की ज़रूरत है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास निर्देश आ गया है, अब उदाहरण की ओर हम बढ़ते हैं। उदाहरण हमारा क्या कह रहा है भैया? उदाहरण में हमारे 1 से 4 प्रश्न दिए गए हैं और इसको पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए सभी उदाहरणों में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ठीक है, यह प्रश्न चित्र दर्पण में किस प्रकार दिखेगा जब दर्पण एक्स वाई पर रखा हुआ हो? इसे उत्तर चित्र में से चुनिए। ठीक है, उदाहरण 1 दिया है, प्रश्न चित्र ये वाला है। ठीक है, और ये 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, इन्हीं में से हमें चूज करना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एक नाव बंदा यहाँ चला रहा है, तो हमें पता है कि जब भी दर्पण मिरर इमेज बनता है तो ये मिरर इमेज क्या होता है? लेफ्ट का राइट चला जाता है, राइट का लेफ्ट चला जाता है। तो ये है इस व्यक्ति का जो चित्र दिया गया है, ये क्या है? ये है भैया राइट साइड, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड आएगा तो कुछ इस प्रकार के इमेज को बनाएगा। सॉरी, और हमको ड्रो करने नहीं आ रहा है दोस्तों, यहाँ हमको ड्रो करने नहीं आ रहा, हम डायरेक्ट इसमें करके देख लेते हैं। इसमें क्या बोलते हैं,
इसमें आपको हम बता देते हैं कि ये है आपका राइट साइड में, ठीक है। तो ये राइट साइड में अगर है तो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड में तो ऐसे बनेगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। ये कौन सा डायरेक्शन, ये गलत डायरेक्शन है, तो ये नहीं हो सकता है। ये भी आपका जो पोजीशन है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं हो सकता है। ये दिया है तो इसमें व्यक्ति लग रहा है कि पलट गया है, तो ये तो होगा ही नहीं, हटा दीजिए। 4 नंबर में देखिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति इस डायरेक्शन में आ गया है और मुख इसका इस साइड चला गया, और इसमें इस साइड था तो लेफ्ट साइड था तो ये राइट साइड आ गया, राइट साइड था तो लेफ्ट साइड आ गया। तो ये वाला पोजीशन आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि मिरर इमेज को पूर्णतः परिभाषित कर रहा है ये इमेज। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। हॉल में जाकर देखेंगे तो ये कह रहा है कि प्रश्न चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद ज्ञात होता है कि प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब विकल्प 4 के चित्र के समान दिखाई देगा। ये तो आपको अनुभव करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, या फिर आपको इमेज, अगर आपको आईना देखने आता है, डेली आईने देखते हैं तो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 4, 1 नंबर उदाहरण देख लिए। 2 नंबर उदाहरण की बात करते हैं। 2 नंबर उदाहरण देखिए, प्रश्न चित्र ये है, उत्तर चित्र ये है। इसमें एक डाउट भी आपको बता देते हैं हम। अगर हम इसका इमेज, मिरर इमेज बनाए ना, तो ये कुछ इस प्रकार से मिरर इमेज बनेगा ऐसे, चूंकि लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे ये जब मिरर इमेज बनेगा तो राइट साइड यहाँ पे आएगा, ये वाला, ठीक है। तो इस टाइप का शेप होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर भाग में ऐसा नहीं दिया गया है, कहीं भी नहीं दिया गया है, जो कि ये सरासर इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको गलत कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन को टाइप करने में, या फिर इसका उत्तर चित्र को टाइप करने में यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो ये हमारी कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो भी बातें हैं वो सब इस क्वेश्चन के त्रुटि में है। अगर इसका सही आंसर मिलाना है, यहाँ पे कह रहा है कि हल इसका 1 होगा। तो अगर ये प्रश्न रहा, अगर प्रश्न चित्र ये रहा, तो इसका उत्तर चित्र हमेशा ये वाला बनेगा, मिरर इमेज के रूप में ऐसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया है। ये वाला दिया भी है, लेकिन ये ऐसे तिरछा कर दिया, स्लैंटिंग कर दिया गया है, जो कि इसका इमेज स्लैंटिंग नहीं बनेगा। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला तो पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपका आंसर 1 दिया है, मतलब ये वाला, तो इसका क्वेश्चन आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन में कुछ ऐसा सुधार करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देना चाहिए था ऐसे, तब जाकर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो बिल्कुल आपका 1 नंबर ऑप्शन से टच करेगा, जब इस प्रकार से रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, त्रुटि है। त्रुटि कैसे लिखाता है भाई, ऐसे त्रुटि है, मतलब क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, मिसप्रिंट से कहिए चाहे रॉन्ग कहिए। आइए, यहाँ पे भी कह रहा है कि प्रश्न चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद ज्ञात होता है कि प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब विकल्प 1 के चित्र के समान दिखाई देगा। 1 के चित्र के समान दिखाई ही नहीं देगा, ऊपर का नीचे थोड़ी हो जाता है जी ऐसा। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे कब सही हो जाता है, यहाँ पे एक और कंडीशन है जब सही हो जाता है। कब, जब यहाँ पे ये दर्पण यहाँ न देकर दर्पण अगर यहाँ पे दिया होता ना, तो बिल्कुल 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाता। यहाँ पे अगर दर्पण दिया होता ये वाला, तो जस्ट ये 1 नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाता, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाता। आशा करते हैं समझते। 2 तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सुधार सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। 3 नंबर उदाहरण देखते हैं। 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पे लेटर आ जाता है। अभी हम लोगों ने लेटर देखा है ना, तो लेटर को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नज़दीक का नज़दीक बनता है, दूर का दूर बनता है दर्पण प्रतिबिंब में, ध्यान दीजिएगा। तो पहले लास्ट में पी है तो इसमें शुरू में ही पी बनेगा, ठीक है। मतलब जस्ट करीब करीब बनेगा, तो पहले पी बना, लेकिन ये उल्टा बनता है। तो यहाँ पे पी तो ठीक है, उल्टा है, पी का उल्टा ऐसे ही पी होगा। ए का तो बिल्कुल पोजीशन बदलता नहीं है, तो ये वैसे ही रह जाएगा। सी का पोजीशन बिल्कुल बदलेगा, तो 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे पी ये ऊपर नीचे दर्पण रख दिया गया है, जिसकी वजह से बना है, ये गलत हो जाएगा। सी सीधा हो नहीं सकता है, पी सीधा हो नहीं सकता है, तो हटा दीजिए। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये हल में भी बता रहा है कि प्रश्न चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद ज्ञात होता है कि प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब विकल्प 1 के चित्र के समान दिखाई देगा। ये तो सही बात है, ठीक।
तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। उदाहरण 3, उदाहरण 4 को देखते हैं। उदाहरण 4 हमारा क्या कह रहा है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे डिजिट आ गया है तो 8 का पोजीशन बिल्कुल नहीं बदलता है, नज़दीक का नज़दीक बन जाएगा, ये ठीक बना है। 9 6 का पोजीशन जब ये बदलेगा ना, तो 6 का पोजीशन ये जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो जस्ट ये इस प्रकार से 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 6, ये तो 9 बना दिया, ये तो गलत हो जाएगा। 6 ऐसा पोजीशन कहाँ पे है देख लीजिए, ये वाला है, ये तो 8 है, नहीं चलेगा। 2 नंबर पर 6 होना चाहिए, ऐसे उल्टा पोजीशन में नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है ये वाला पोजीशन 6 का, और उसके बाद तो बाकी सब मिल ही जाएंगे। 4 का यहाँ पे उल्टा ये हो जाता है, 2 का उल्टा ये हो जाता है, तो 4 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, हल में आकर देखते हैं तो 4 नंबर ही दिया है। कह रहा है प्रश्न चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद ज्ञात होता है कि प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब विकल्प 4 के चित्र के समान दिखाई देगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भैया, अच्छा ओ, इसमें उदाहरण 4 ही हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। क्या भाई, ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कुछ एडिटिंग गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे एडिटिंग कुछ गड़बड़ आ गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उदाहरण प्रश्न को देख लिया है, उदाहरण के सभी प्रश्नों को देख लिया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं, उदाहरण के 4 प्रश्न देख लिए। यहाँ पे उदाहरण लिखा होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एडिटिंग लगता है मिस्टेक हो गया हमसे। तो उदाहरण के 4 प्रश्न देख लिए। अब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 20 दिए गए हैं, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे आ जाइए, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। विगत वर्षों के प्रश्न यहाँ देख लीजिए। विगत वर्षों में इसमें 1 से 20 तक क्वेश्चन है। निर्देश वहीं दिया गया है कि आपके पास दर्पण रखा गया है और इसी का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो देखिएगा ये वाला कुछ टाइप का जो दिया है ना, उल्टा एन दिया है, तो यहाँ पे सीधा एन की तरह हो जाएगा। और उल्टा ये के दिया है तो ये सीधा के हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेफ्ट साइड में दिया है तो ये राइट साइड में आ जाएगा। ये बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, देखने से ही लग रहा है। ये उल्टा एन ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उल्टा ही दिया है, तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा तो इसका उल्टा विपरीत होना चाहिए, तो गलत है। ये तो सीधा है, लेकिन यहाँ पे जैसा ये वाला प्रतिबिंब के दिख रहा है उसी डायरेक्शन में ये है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो जिस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या है उसी डायरेक्शन में ये है, जब तो दर्पण प्रतिबिंब बना ही क्या, तो इसलिए 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर की बात करें तो नज़दीक का नज़दीक, दूर का दूर, तो यहाँ पे पहले एन बनना चाहिए, वो भी एन कैसे बनना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे तो एन है ही नहीं, तो हटा दीजिए, गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो है, यहाँ पे भी है, और एफ का बिल्कुल ये उल्टा, 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है हमें। यहाँ पे एन तो है ए, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है, ऊपर दर्पण थोड़ी रखा गया है। चलिए यहाँ पे एफ ऐसे नहीं होगा, ये भी गलत है। तो देखने से आपको समझ में आ जाएगा, एफ का इमेजिनेशन करिएगा तो समझ में आएगा। 2 नंबर देख लिए हम लोग। 3 नंबर की बात करें तो कभी भी इसका मिरर इमेज जब बनेगा ना, तो ये वाला लेफ्ट का राइट चला जाता है, तो ये इसी डायरेक्शन में यहाँ पे ये नहीं हो सकता। ये वाला कभी भी आएगा तो जेड तो सबसे पहले उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे, ये तो है, ये वाला है, हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल जेड उल्टा हो गया है, और इस प्रकार का पार्ट यहाँ पे बना हुआ है। लेफ्ट का राइट हो गया है, राइट का लेफ्ट। 3 नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हटाते हैं, और यहाँ पे हम आ जाते हैं कितने नंबर पर भाई, 3 देख लिए। 4 नंबर क्वेश्चन, 3 देखे मिनट, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ये वाला पार्ट तो जाहिर सी बात है कि ये राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, तो लेफ्ट साइड जब जाएगा तो ये वाला पार्ट ऊपर हिस्से में चला जाएगा। ऊपर हिस्से में नहीं बाबू, नीचे हिस्से में आ जाएगा। तो देखिए ये वाला ऊपर हिस्सा में तो जा नहीं सकता है, ये हटा दीजिए। पहली बात कि ये दोनों तो ऐसे आ ही नहीं सकते, ये वाला, तो इससे ये एलिमिनेट होगा। ये वाला ऊपर हिस्सा में नहीं जाएगा, ये नीचे वाले हिस्से में जाएगा, हटाइए।
तो बचा ये वाला हमारा पार्ट, तो 4 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको मोड़ेंगे ना, यहाँ से पकड़ के यहाँ से इसको उठा कर ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और डायगोनल भी इसका ऐसे हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से डायगोनल ये बना लेगा और ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे बातों को। चलिए यहाँ पे 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर की बात करते हैं तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ पे होना चाहिए, ये गलत है। ये वाला जहाँ है वहीं पे है, तो ये तो नहीं हो सकता है। ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो बच गया हमारे पास एक 4 नंबर पार्ट, तो 4 नंबर बिल्कुल सही होगा। देखिए लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो गया है। ठीक, तो देखने से ही पता चल जा रहा है। 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में ए कह रहा है, तो ए का पोजीशन बिल्कुल नहीं बदलता है, नहीं बदला, सही है। एन देखिए, एन का पोजीशन बदलना चाहिए। एन जब भी लेफ्ट साइड में आता है तो एन ऐसे बन जाता है, उल्टा एन हो जाता है, जबकि यहाँ पे सीधा एन है तो नहीं चलेगा। यहाँ पे उल्टा एन तो है, यहाँ पे यू का पोजीशन बदलता नहीं, वैसे ही दिखेगा। पी का बिल्कुल सही, 2 नंबर बिल्कुल आपका सही दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे ए तो हो नहीं सकता है, यहाँ पे ऐसे ए हो नहीं सकता है। बच गया हमारे पास 2 नंबर ही सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। ये अल्फ़ाबेट का अनुभव होना चाहिए, उल्टा क्रम में कैसे दिखेगा। ये डबल एस जब ऐसे हैं तो ये दोनों डबल एस ऐसे होने चाहिए। ये दोनों सीधे हैं, नहीं चलेगा। दोनों टेढ़े हैं। ए बिल्कुल सही है, एल बिल्कुल आपका सही है, सी बिल्कुल सही है। 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एस बिल्कुल सीधा नहीं होंगे, ये दोनों एस बिल्कुल सीधा नहीं होंगे, हटा दीजिए, गलत है, क्योंकि प्रतिबिंब बनेगा तो भाई उल्टा कर देगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये एस किस हटा देते हैं, ये बहुत बोरिंग कर दे रहा है हमको भाई, अब इससे यूज़ नहीं करेंगे। कहाँ गया भाई? इसको सब मिटा देते हैं, इसको हटा ही देते हैं। तो आ जाइए भैया इस पर, इसको स्विच कर देते हैं। यस, आइए इसके वाले इसके से हम काम करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है भाई क्या, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा डार्क है। यहाँ पे दिया है पुन्ना, पुन्ना देखे ना, नहीं देखेगा, देख लिए। 6 नंबर 7 नंबर तो बिल्कुल देख लिए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लेफ्ट जो राइट साइड है वो लेफ्ट चला जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट साइड आ जाएगा, बस डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो दोनों एक साइड में नहीं हो सकता है, दोनों एक साइड नहीं हो सकता है। ये वाला बिल्कुल एक लेफ्ट, जो राइट था वो लेफ्ट हो गया, जो लेफ्ट था वो राइट हो गया। तो बिल्कुल 3 नंबर आंसर आपको देखने से मिल रहा है, ये तो नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता है? देखिए ये इसका पोजीशन यहाँ से मिला हुआ है, जबकि उसका पोजीशन कुछ अलग टाइप से बनाया गया है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। ऊपर डायरेक्शन चूँकि हॉरिजॉन्टली इसका उल्टा क्रम होता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो नीचे तो हो नहीं सकता। पहली बात कि ये दोनों नीचे, ये वाला नीचे तो रहेगा, ऊपर वाला नीचे नहीं हो सकता है। ऊपर वाला ऊपर है और नीचे वाला फिर यहाँ पे ऊपर नहीं हो सकता है, ये तो गड़बड़ है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच्चा यहाँ पे। तो यहाँ पे पोजीशन अगर देखा जाए तो लेफ्ट का राइट होना चाहिए, राइट। तो देखिए लेफ्ट का राइट का राइट में ही है, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं चलेगा। ये वाला पोजीशन बिल्कुल आपका सही दिख रहा है, वैसे भी दिखे चाहे ना दिखे, ये तो 3 गो एलिमिनेट हो गए, तो चौथा तो होना ही है। ठीक है, बाकी सही भी है। यहाँ पे लेफ्ट का राइट हो गया है और राइट का लेफ्ट हो गया है, दोनों स्थिति में देखिएगा तो। आइए बढ़ते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर में एस यहाँ पे उल्टा होना चाहिए। एस कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, है नहीं तो नहीं चलेगा। यहाँ भी सीधा है, नहीं चलेगा, यहाँ भी सीधा नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिएगा ये एस होना चाहिए, यहाँ पे पी नहीं होना चाहिए, हटाइए। यहाँ पे एस है, बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नज़दीक का नज़दीक होता है, यानी जो लास्ट में बनता है वो शुरू में बनता है। ठीक है, जो शेप लास्ट में बनता है बेसिक शेप में, वो शुरू में बन जाता है दर्पण प्रतिबिंब में, और शुरू वाला लास्ट में चला जाता है। यहाँ पे बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया
ये 11 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहाँ पे एल है तो हम यहाँ पे जस्ट बनाते हैं, एल है ना, ये वाला दर्पण प्रतिबिंब एल का ऐसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। एक्स का पोजीशन बदलता नहीं है, एक्स जैसा दिखता है वैसे ही दिखेगा। फिर उसके बाद टी का पोजीशन भी जैसा दिखता है वैसे ही दिखेगा। वैसे ये नीचे नेट की तरफ नहीं है, थोड़ा सा हम इसको, टी आपका जैसा है वैसे ही दिखेगा ऐसे। तो देख लीजिए शेप कहाँ पे ऐसा बना है। ये एल सीधा है, नहीं चलेगा। ये वाला ऐसे टेढ़ा नहीं हो पाएगा। ये वाला ऐसे पोजीशन में नहीं हो सकता है। ये वाला टी है, यहाँ पे एल है, पहले एल आपका हो जाएगा एक्स है, और टी ऐसा नहीं हो सकता है भाई। टी ऐसा नहीं होगा, टी बिल्कुल सीधा ही होगा। तो होना चाहिए 4 नंबर ही ऑप्शन, एक अगर टी को सुधार दिया जाए तो देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें टच नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन का मिस प्रिंट हो, या फिर इसमें ऑप्शन दिया जो गया है वो मिस प्रिंट है। तो इसमें ज़रूर मिसिंग तो ज़रूर है भैया, मिसिंग तो ज़रूर है कोई ना कोई टर्म। तो इसलिए यहाँ पे आंसर देना मुश्किल है। अब कोई मैच ही नहीं कर रहा है तो हम क्या आंसर दें। तो आंसर जो ओरिजिनल होगा वो आपका ये वाला होगा, एल इस टाइप का, एक्स इस टाइप का, और टी वैसे। ठीक है, तो ये गलत क्वेश्चन दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का त्रिभुज जैसा है उसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे जैसा है वैसे ही रह जाएगा, और इसका भी पोजीशन वैसे ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट राइट में दर्पण रखा गया है, राइट में दर्पण रखा गया है। तो ये बिल्कुल 3 नंबर से मैच करेगा, ऐसे तो बदल ही नहीं सकता है। ठीक है, 13 नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट है वो राइट होना चाहिए, जो राइट है वो लेफ्ट होना चाहिए। तो अभी हम देखें तो दो शेप ऐसे डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत दिए है ना, यही शेप जब दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा ना तो जस्ट उल्टा क्रम में हो जाएंगे। ये वाला ऐसे चला जाएगा, ये वाला ऐसे चला जाएगा। तो देखिए कहाँ पे है ऐसे, ऐसे तो इसमें सिंगल ही है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो हटा दीजिए। ये सिंगल ही ऐसे है, यहाँ भी सिंगल ही है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है। तो सिंगल वाले को हटा दीजिए, डबल वाले को रख लीजिए, और बाकी का प्लस यहाँ पे बना है तो प्लस दे दीजिए, काम खत्म। प्लस कहाँ पे है भाई, भी इसमें ऐसे है तो बस आपका ऐसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कंफर्म होना चाहिए कि ऐसे जो आने वाला है उसमें 2 आना है, तो 2 यहाँ पे मिल रहा है, बाकी किसी में 2 नहीं है ऐसे ऐसे, इसलिए ऐसा सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 की बात करें तो y का पोजीशन बिल्कुल नहीं बदलता है, तो पहले y आना चाहिए था, गड़बड़ है, y नहीं आया। यहाँ y आएगा लेकिन y ऐसे थोड़ी होगा, नीचे पड़ते दर्पण को थोड़ी रखा गया है, तो ये नहीं होगा। y का पोजीशन बिल्कुल नहीं बदलेगा, h का भी पोजीशन नहीं बदलता है, w का भी पोजीशन नहीं बदलता है बिल्कुल, यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। y का नहीं, h का नहीं, यहाँ पे w पोजीशन बदल गया इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला लेफ्ट साइड दिया है, तो ये डिज़ाइन जो बनना चाहिए वो राइट साइड ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, राइट साइड बना क्या, ये राइट साइड बना है, ये भी राइट साइड बना है, ये लेफ्ट साइड ही बनाया। तो 2 तो एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ पे 2 को एलिमिनेट करिए, 1 और 4 नंबर तो होगा नहीं, बच गया हमारे पास 2 और 3। तो 2 और 3 में होगा कौन, देख लीजिए। 2 और 3 में क्या होगा, यहाँ पे डिजाइन देखिए, 2 डिजाइन यहाँ पे रखा है, कैसे, ऐसे डायरेक्शन में, तो इसमें आएगा तो ऐसे डायरेक्शन में हो जाएगा। तो देखिए इस डायरेक्शन में थोड़ी होगा, ये ऐसे डायरेक्शन में होगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन में बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि उल्टा बनता है। तो ये ऐसे डायरेक्शन में बना है, सॉरी ये वाला ऐसे डायरेक्शन में बना है, अगर ऐसे डायरेक्शन में बना है तो नेक्स्ट जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ऐसे बनेगा, तो वो वाला यहाँ पे है 3 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऐसे झुका हुआ है, तो नेक्स्ट जो बनेगा ऐसे झुका हुआ बनेगा, तो ये तो सेम नहीं चलेगा, ये तो फुल ही चेंज है। ये वाला बिल्कुल 3 नंबर मैच कर रहा है, ये तो फ्लावर ही चेंज है। ठीक है, तो ऐसे ही दिख रहा है। 17 की बात करें, 17 नंबर में ये लेफ्ट साइड है, तो ये बनेगा तो राइट साइड में बन जाएगा, ये वाला पोजीशन ले लेगा। लेकिन ध्यान रहे ये पोजीशन तो लेगा, लेकिन ये 2 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा, 4 नंबर बिल्कुल नहीं होगा, बचा हमारे पास 2 और 3। 2 और 3 में कौन होगा, तो ये जहाँ डंडा है ना वहीं पे ये बुंदा है, तो डंडे के पास ही बुंदा रहेगा, भले उसका लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है।
यहाँ पे इस किनारे पर नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर की बात करें तो यहाँ पे ये है, इसमें देखिएगा तो ये वाला जो पार्ट दिएगा ना त्रिभुज, तो बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। रह गया बात, इधर ओवल दिया है, मतलब कि आपका इधर सर्कल दिया है, इसमें डार्क बिंदु दिया गया है। तो ये राइट साइड है डार्क बिंदु, तो लेफ्ट साइड डार्क बिंदु आ जाएगा। तो डार्क बिंदु यहाँ पे क्या लेफ्ट साइड है? नहीं है, हटा दीजिए। ये है? नहीं है, हटाइए। यहाँ पे डार्क साइड है, यहाँ भी डार्क साइड है, तो अब दोनों में कन्फ्यूजन हो गया। तो अब हम किससे तुलना करेंगे? टी और ग्रेटर देन स्मॉल देन से ये काम करेंगे। तो टी हमारा लेफ्ट साइड है, तो ये टी किधर जाएगा? राइट साइड जाएगा। तो टी देखिए राइट साइड है, यहाँ पे टी यहाँ पे लेफ्ट साइड रह गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, लेफ्ट का लेफ्ट नहीं रह सकता। तो ये आपका बच गया 3 नंबर ऑप्शन, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं। एन तो पहले उल्टा बनेगा, ये गड़बड़ है, सीधा ही रह गया। यहाँ उल्टा बना है, ओ का पोजीशन वही रहता है, के उल्टा हो जाता है, बिल्कुल आपका सही है। के का पोजीशन ऐसे उल्टा होता है, तो ऐसे ही होता है। ठीक, यहाँ पे देखा जाए के सीधा कर दिया, गलत। यहाँ पे एन सीधा कर दिया, गलत। इसलिए 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, ओए होए होए, ये तो अभी देखे ना, ये 2 नंबर ऑप्शन सही था। 19 नंबर, 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर की बात करें तो यहाँ पे अंदर की पहले और देखें तो P ऐसे बना है, तो इसमें जब जाएगा उलट कर तो P ऐसे बन जाएगा। सॉरी, ये P ऐसे बनेगा भैया, ये P ऐसे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे P बना है, ये बिल्कुल ऐसे ही बना है, यहाँ पे भी वैसे ही बना है। ऐसे ऐसे वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो 3 4 तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए। अब कन्फ्यूजन रह गया 1 और 2 में, तो 1 और 2 में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये आर ऐसे है, तो इस आर को लेफ्ट साइड अगर दर्पण रखा जाए तो इसका आर का प्रतिबिंब ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये वाला बना है, और ये चूंकि राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड बन जाएगा, तो बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन दिख रहा है। और 2 नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आर देखिए, ये ऊपर की तरफ दर्पण को रख के आर बना दिया गया है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। कंफर्म ये वाला। और वैसे में भी यहाँ पे के जो दिया है ऐसे देखिए, बिल्कुल सीधा दे दिया है, तो के सीधा थोड़ी बनेगा, ये तो उल्टा होना चाहिए। इसलिए 1 नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया है कितना, 4 गो उदाहरण के प्रश्न देख लिए, 20 आपका विगत वर्षों के प्रश्न देख लिए। अब बात आती है अभ्यास प्रश्नावली के 28 क्वेश्चन की। चलिए शुरू करते हैं, इसको भी देखते हैं। अभ्यास प्रश्नावली में भी आपका 1 से 28 तक निर्देश दिया गया है कि मैं दर्पण प्रतिबिंब एक्स वाई के मतलब सापेक्ष निकालना है। तो एक्स वाई ये दर्पण है, इसका कैसे इमेज बनेगा देखते हैं। तो सबसे पहले नज़दीक का नज़दीक बनेगा, एक्स का पोजीशन बदलता नहीं है, तो ठीक है, सही दिख रहा है। आई का भी पोजीशन बदलता नहीं है, सही है, दिख रहा है। ए पर लाइट कट गया, जिसका वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक्स का एक्स लिख दिया था, आई का आई, और एफ का बिल्कुल पोजीशन ऐसे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सीधा हो नहीं सकता है। एफ जब भी पोजीशन बनाएगा तो जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे है? इसमें तो बिल्कुल नहीं है, हटा दीजिए। एक्स पहले आना चाहिए, ठीक है, आई आना चाहिए, एफ बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। इसमें एक्स ऐसे, एफ ऐसे नहीं हो सकता, हटाइए। और एफ सीधा हो नहीं सकता, हटा दीजिए। तो बच्चा हमारा 2 नंबर ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 2 नंबर देखते हैं, 1 नंबर तो देख लिया। 2 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे लेटर आ गया है, तो लेटर में जब भी ये दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ना, तो ये वाला उल्टा बनेगा, तो ऐसे बनेगा 9। ठीक है, तो ऐसा 9 दिखा है इसमें कहीं, ये तो 6 हो गया, गलत। यहाँ पे गलत, यहाँ पे तो दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल 1 से शुरू हुआ है, तो बच क्या गया 3 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 ऐसे ही होगा। ठीक, तो 1 एलिमिनेट, बाकी 3 एलिमिनेट हो गए, तो 1 जो बचा वही आंसर हो जाएगा, इस पर ज़्यादा जोर देने की क्या ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बजर दिया गया है, आर का ऐसे होता है, बिल्कुल सही है। ई का ऐसे होता है, बिल्कुल सही है। जेड का बिल्कुल उल्टा ऐसे होगा, इस जेड का भी बिल्कुल उल्टा ऐसे होगा। यू का बिल्कुल पोजीशन वैसे ही रहता है दर्पण प्रतिबिंब में,
और बी का पोजीशन बिल्कुल ऐसे ही होता है आपका दर्पण प्रतिबिंब, बिल्कुल सही है। 1 नंबर में नो डाउट बिल्कुल टोटल मिल गया, तो बाकी सबके हमें चेक करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर की 5 का पोजीशन जो होता है ना, कुछ इस प्रकार से होगा। पहला लेटर तो ये सीधा है, नहीं चलेगा। ये सही चलेगा, ये भी सही है, 4 भी सही है, 2 भी सही है, बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन मिल रहा है। बाकी और सब देखते हैं। सीधा हो गया, गड़बड़ है। यहाँ पे 5 ये देखिए उल्टा कर गया, लग रहा है कि नीचे दर्पण को रखा गया है या ऊपर रखा गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई का पोजीशन बिल्कुल सीधा हो नहीं सकता, गलत। ई का पोजीशन बिल्कुल सीधा, गलत। ई का पोजीशन बिल्कुल सीधा, गलत। तो ई का पोजीशन टेढ़ा ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 तो ऐसे ही हो गया, तो बाकी सबको मिलाने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनय दिया है, वाई बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे तो वाई है ही नहीं, हटा दीजिए। वाई तो ठीक है। उसके बाद ए है, तो ए भी सही है। एन आपका बिल्कुल उल्टा होना चाहिए था, यहाँ पे सीधा कर दिया, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। वाई तक ठीक है, ए तक ठीक है, एन भी सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है, एन बिल्कुल सीधा कर देने हुआ, यहाँ पे टेढ़ा किया है, ठीक है, उल्टा कर दिया है। आई का पोजीशन वैसे ही रहता है, बी का पोजीशन वैसे ही रहता है, मतलब 3 नंबर आपका बिल्कुल सत्य आंसर है। एन सीधा हो नहीं सकता, पहली बात की शुरुआत वाई से होनी चाहिए थी, एन से कर दिया, गलत है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए की शुरुआत बिल्कुल ए से होगी। एल एल सीधा हो नहीं सकता है भैया, एल की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। तो ए एल ए एम तो बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका। ये आपका 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। और किसी को क्या मिलाना है। एल से शुरुआत होगा ही नहीं, एम से शुरुआत होगा ही नहीं, ए से ही शुरुआत होगी, तो ये वाला 2 नंबर सही हो जाएगा। 8 नंबर की बात करें तो वाई का पोजीशन बिल्कुल वाई ही होता है, टी का पोजीशन बिल्कुल टी ही होता है, आई का पोजीशन बिल्कुल आई ही होता है, एल का पोजीशन ऐसे होना चाहिए था केवल, तो ये तो गड़बड़ हो गया, एल की वजह से नहीं चलेगा। एल पहले वाई आना चाहिए था, गड़बड़। पहले वाई है, टी है, आई है, एल है, बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन आपका सही दिख रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो लिट्टी चोखा हो गया है, वाई का वाई लास्ट में कर दिया, जबकि शुरू होना चाहिए था वाई से, यहाँ एल से शुरू हुआ है, गलत है। स्पष्ट हो गया है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे बातों को। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है पहले एल, तो भैया यहाँ पे एल से शुरुआत होनी चाहिए थी ना उल्टा होकर, तो एन से शुरुआत हो गई है, गलत। एल सीधा है, नहीं चलेगा, उल्टा होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। एल बिल्कुल चलेगा, ये वाला 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर की बात करें तो यू अब स्मॉल लेटर में देखिए आपका ये उल्टा क्रम हो गया है, तो ये तो यू बिल्कुल उल्टा क्रम इसका स्मॉल लेटर का सही है। टी राइट साइड में ये मुड़ा हुआ है, तो ये लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है, ए सीधा है, उल्टा है, बिल्कुल 1 नंबर सही दिख रहा है। बाकी और क्यों नहीं हो सकते, ये एस से शुरू हो गई, ई सीधा यू से शुरू हो गई, ई सीधा एस से शुरू हो गई, तो नहीं चलेगा कोई। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर का आर ऐसे रहेगा, आई का आई, भी का भी, बिल्कुल 1 नंबर सही आंसर दिख रहा है भाई। यहाँ पे आर, ओ सॉरी 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 1 नंबर गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आर उल्टा क्रम में होना चाहिए था ना, ये तो नहीं चलेगा। ये भी सीधा है, नहीं चलेगा। ये उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, मतलब ये दोनों का पोजीशन सेम ही दिखता है, तो ये आपका 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। भी ये वाला जो है ना, ये पार्ट गलत होगा। ठीक है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एच दिया है, तो एच ऐसे नहीं उलट जाएगा, गलत है। एच ऐसे नहीं उल्टेगा, गलत है। जी से कैसे शुरुआत हो सकता है भाई, गलत है। एच ऐसे उल्टेगा, तो एच है और आपका आर है, ए है, जी। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे भी रॉन्ग दिया गया है, ये जी का पोजीशन जैसा है वैसा ही हो गया है, तो जी जबकि आपका ऐसे होना चाहिए था, जी जो होना चाहिए था ऐसे होना चाहिए, सॉरी गलती हम ही बना दी है।
जी का पोजीशन जस्ट यहाँ पे मिरर रखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे जी बनना चाहिए था। जी जो बनना चाहिए था ऐसे बनना चाहिए था यहाँ पे, ये सीधा ही जी बना देता। देखा जाए तो ये भी नहीं है, बट एक जी के वजह अगर इग्नोर कर दिया जाए, यहाँ पे जी को इग्नोर करके मान लिया जाए, मतलब ये इसको ऐसे ही समझा जाए जी, तो ये जाकर सही हो सकता है। बट यहाँ देखा जाए तो ये भी गलत है। लेकिन इसमें हद तक सब मिल गया है, एक ही के वजह से गड़बड़ हुआ है, तो मान लीजिए कि 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। बट ये भी देखा जाए तो जी की वजह से इसका आंसर गलत कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सीधा जी हो नहीं सकता है। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ रही होगी बातें इसमें। आप इसमें कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर की बात करते भैया, एन है, उल्टा एन होना चाहिए, गड़बड़, ये सही है। एक का ऐसे पोजीशन, आई का ऐसे, डी का बिल्कुल सही, 2 नंबर आंसर। बाकी की बात नहीं करनी है, डी से शुरू हो गई, डी से शुरू हो गई, एन से शुरू होने वाली थी, गलत, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यू का पोजीशन सीधा यू नहीं हो सकता, ये यू सही चल जाएगा, ये आर भी सही जाएगा, यू भी सही जाएगा, के भी सही जाएगा, बिल्कुल 2 नंबर आंसर सही है। यहाँ पे देखा जाए तो यू ऐसे नहीं जा सकता, ए यहाँ पे सीधा हो गया, गलत है, तो ये आपका 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आइए, 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर की बात करें तो भैया वाई, यहाँ पे वाई सही है, एफ बिल्कुल सीधा हो गया, जिसके वजह से ये गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा। एफ सही है, अब की बार ठीक यहाँ पे उल्टा किया है, आई का ठीक है, टी तो बदलेगा नहीं, आर बदल जाता है, वो बिल्कुल वैसे ही रहता है, एफ बिल्कुल बदल जाता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है हमके। ये आर सीधा हो नहीं सकता है, अगर आएगा तो यहाँ भी नहीं हो सकता है, तो ये तो हटा दीजिए, 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए, 16 नंबर की बात करें तो एन उल्टा होना चाहिए, ई भी उल्टा होना चाहिए, एच का तो वैसा ही चलता है, ए नंबर बिल्कुल सही, 1 नंबर दिख रहा है। एन सीधा हो नहीं सकता, एच सीधा तो हो जाएगा, ई सीधा नहीं हो सकता, और यहाँ पे ई सीधा नहीं हो सकता, तो ये हटा दीजिए बच्चा, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल की बात करें तो एल सीधा नहीं हो सकता, यहाँ पे हटाइए, एल सीधा नहीं हो सकता, हटाइए। आर सीधा, आर से तो पहले स्टार्ट ही नहीं होगा, हटाइए, बच गया 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं। एन सीधा टेढ़ा है, ठीक है, ऐसे चलेगा, ए भी सही है, बिल्कुल 1 नंबर सही दिख रहा है हमको। बाकी ये एफ, ऐसे तो एफ से शुरुआत नहीं होगी, हटाइए, तो हो गया आंसर, तो क्या इसमें देखना है, एन सीधा हो नहीं सकता है, एफ सीधा हो नहीं सकता है, हटाइए। 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो शुरुआत तो होनी चाहिए थी भैया ई से, तो ई से शुरुआत करें तो यहाँ पे एल आ गया, ये तो नहीं चलेगा, ये ई उल्टा, ई टी सही है, ए सही है, एल बिल्कुल 2 नंबर आपका सही आंसर दिख रहा है हमको। यहाँ से ई से शुरुआत होनी चाहिए, एल आ गया, ई से शुरुआत है, टी ऐसे नहीं हो सकता, गलत, ठीक, 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओ बिल्कुल सही है, टी भी बिल्कुल सही है, यू भी बिल्कुल सही है, ए भी बिल्कुल सही है, और बचा 5 बिल्कुल सही है। 1 नंबर आपको देखने से लग रहा है, ए बिल्कुल सही है, 1 बिल्कुल सही है। ये ओ टी 5 तो सीधा हो नहीं सकता है, 5 यहाँ भी सीधा नहीं हो सकता है, 5 ऐसे भी उल्टा नहीं हो सकता है, ठीक, तो ये हटा दीजिए। 20 नंबर, 21 नंबर देखना है। देखिए, सभी लेटर का, अल्फ़ाबेट का, चाहे डिजिट का, सभी का उल्टा क्रम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर सही आपको समझ में आएगा, ठीक है। एन का देखा जाए तो शुरुआत होगी एन से, शुरुआत होने वाली है एन से, तो ये आपका दे दिया है डी, नहीं चलेगा। एन से शुरुआत है, 3 का उल्टा ऐसे होगा, एल का, ये डी का बिल्कुल बिल्कुल सही है, 2 नंबर। एन सीधा नहीं हो सकता, एन सीधा नहीं हो सकता, तो 2 नंबर आंसर सही होगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर की बात करें तो यहाँ पे 5 आ जाता है, यहाँ पे भी आपका 5 आ गया, लेकिन ये ऐसे भी उल्टा नहीं होगा, ये हटाइए,
5 सीधा हो नहीं सकता है, 5 सीधा हो नहीं सकता है, 5 बिल्कुल उल्टा ही होगा। इस क्रम में उल्टा होता है 5, ऐसे नहीं। ठीक है, चलिए जब दर्पण यहाँ रखा जाए तो 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर की बात करें तो इस पहली बात की 6 ऐसे बना है ना, तो ये वाला 6 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 6 जहाँ होगा तो ये 9 तो बन गया, गड़बड़ है। ये वाला 6 यहाँ पे बना है, ये वाला उल्टा 9 बन गया है, ये गड़बड़ है। तो 2 हमारा ऑप्शन दिख रहा है, एक 2 नंबर एक 4 नंबर, दोनों में कन्फ्यूजन क्या है। ये वाला देखिए, इसमें डिजाइन जो दिया गया ना अंदर ऐसे ऐसे वर्टिकली लाइन खींचा गया है, इसमें हॉरिजॉन्टली लाइन ऐसे ऐसे खींचा गया है, तो ये नहीं चलेगा। 4 नंबर बिल्कुल नहीं चलेगा, तो बच गया 2 नंबर, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर की बात करते हैं। 24 नंबर में तो बिल्कुल ये सही है। इस वो आपका लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड नहीं रह सकता, ये राइट साइड जाना चाहिए था। लेफ्ट नहीं जाएगा, राइट जाएगा, ये वाला आपका लेफ्ट रह गया, तो बच गया क्या, 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। राइट चला गया, उल्टा भी हो गया, क्वेश्चन मार्क भी उल्टा, 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला जो है ना, ये किस साइड जाना चाहिए, ये वाला जाना चाहिए आपका बिल्कुल इस साइड। इस साइड मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ये है, ये भी लेफ्ट साइड, ये भी लेफ्ट, सब लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो भैया लेफ्ट साइड हमने रख लिया। ये वाला कहाँ से गड़बड़ है। वैसे भी यहाँ पे देखिए डिजाइन जो है ना, ये जैसा है डिजाइन वैसे ही वर्टिकली रहेगा, तो ये हॉरिजॉन्टली डिजाइन तो हो नहीं सकता है, तो ये हटा दीजिए। ये वर्टिकली डिजाइन लग रहा है, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल ही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। ये ऊपर डिजाइन हो नहीं सकता है, क्योंकि लेफ्ट साइड रखा हुआ है, तो ऊपर का भाग ऊपर ही रहता है, नीचे का भाग नीचे ही रहता है, ये ऊपर नहीं जा सकता है, ऐसा डिजाइन होगा ही नहीं। ये हटा दीजिए, तो बचा 2 ही नंबर ऑप्शन, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक, 26 की बात करें तो भैया 26 नंबर देखिए। ये कुछ डिजाइन जो दिया गया है ना, वो इस डायगोनल के साथ दिया गया है, तो अगला जो डिजाइन बनेगा वो इस डायगोनल के साथ बनेगा। तो ये देखिए, ये डायगोनल तो सही दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे ये टच नहीं कराया गया, जिसकी वजह से ये नहीं होगा। इस डायगोनल में भी अगर देखा जाए तो ये ऐसे टच होना चाहिए था, नहीं है, हटा दीजिए। इस डायगोनल में भी देखा जाए तो ये ऐसे डिजाइन ही गलत है, तो बच गया 4 नंबर, आंसर सही हो जाएगा। वैसे भी ये डिजाइन दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर की बात किया जाए तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा लेफ्ट साइड, ये आ जाएगा राइट साइड। तो देखिए, ये वाला पार्ट राइट साइड में आया, ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड में आया, और क्रॉस ये था लेफ्ट साइड, तो आ जाना चाहिए, ये राइट साइड है तो आ जाना चाहिए लेफ्ट साइड, बिल्कुल 1 नंबर ही सही दिख रहा है मेरे को। ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे हो नहीं सकता है, ये क्रॉस नीचे नहीं आ सकता, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ऊपर कहीं से ऊपर, नीचे कहीं से नीचे ही रहता है। 28 नंबर की बात करें तो भैया ये वाला डिज़ाइन तो बिल्कुल इधर आ जाएगा, और ये वाला डिज़ाइन जो है सो बिल्कुल आपका 1 नंबर जैसा परफेक्ट मिल रहा है, बिल्कुल 1 नंबर ही होगा। ऐसे तो मूव हो नहीं सकता है, ऐसे भी मूव नहीं होगा, ये वाला पार्ट ऐसे तो सीधा का सीधा हो नहीं सकता है, तो नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए, इसमें कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। 28 नंबर तो हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन, ओ सॉरी, इसमें 28 ही क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने उदाहरण के देखे, विगत वर्षों के 20 प्रश्न और 28 प्रश्न हम लोगों ने अभ्यास प्रश्नावली को भी देख लिया है। प्रयास कीजिए में मात्र 15 क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। इसमें भी 1 से 15 तक में दिया गया है कि निम्नलिखित में से वहीं एक्स वाई पर रखा जाए तो कैसे होगा। तो दर्पण यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड ही रखा गया है। यू का पोजीशन बिल्कुल यू से स्टार्ट होना चाहिए, गलत है, गलत है। ये सही है यू, लेकिन एन सीधा नहीं होना चाहिए, गलत। यू एन ए, ये बिल्कुल सही है, दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। 2 नंबर की बात करें तो एल का पोजीशन ये होना चाहिए, ए का पोजीशन भी सही है, एच का पोजीशन भी सही है, एच का उल्टा ऐसे होता है, आई का उल्टा ऐसे होता है, भी का उल्टा बिल्कुल सीधा वैसे ही रह जाता है।
ठीक है, 1 नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, मिलाने की ज़रूरत ही नहीं। और वैसे भी ये भी से स्टार्ट हो रहा है, सीधा एल से नहीं हो सकता है, सीधा भी से नहीं हो सकता है, स्टार्ट होना चाहिए तो एल उल्टा से। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जी यहाँ पे दिया गया है, सीधा जी हो नहीं सकता है, एफ से शुरुआत हो नहीं सकता है। ये जी तो दिख रहा है, यहाँ पे भी जी दिख रहा है, यहाँ उसके बाद एन है सीधा, यहाँ पे भी उल्टा है एन, यहाँ पे भी ठीक दिख रहा है हमारा, दो तो दोनों में मिल गया तो दोनों लग रहा है कि हो जाएगा। आई की पोजीशन बिल्कुल सही मिल रही है, आई भी पोजीशन सही मिल रहा है, एक्स का पोजीशन भी बिल्कुल सही मिल रहा है, एक्स का पोजीशन इसमें भी सही मिल रहा है भाई। उसके बाद आई का पोजीशन, एक्स के बाद आई का पोजीशन यहाँ पे भी सही मिल रहा है, और बच गया एफ, तो एफ का पोजीशन आपका यहाँ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एफ सीधा नहीं हो सकता है, उल्टा होगा, तो ये वाला सही पोजीशन है, यानी आपका 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए का पोजीशन बिल्कुल सीधा होगा, आर बिल्कुल उल्टा ऐसे होता है, बी बिल्कुल उल्टा ऐसे होता है, ई बिल्कुल उल्टा ऐसे हो जाता है, जेड बिल्कुल उल्टा ऐसे हो जाता है, 1 नंबर बिल्कुल, तो 1 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। लाइट कटने की वजह से यहाँ पे भी 2 बार लाइट कट चुका है, तो आई थिंक कि समझ गए होंगे। यहाँ पे जेड का लास्ट में जो भी मिल रहा है 1 नंबर मैच कर रहा है। यहाँ पे ए से शुरुआत हुई है, ए से शुरुआत तो सही है, आर भी सही है, यहाँ पे भी देखा जाए तो आर सही है, बी यहाँ पे सीधा कर दिया जिसकी वजह से ये नहीं होगा, यहाँ पे भी बी सीधा है नहीं होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए आर बी ई ई ई ई ई बिल्कुल सही है, जेड की बात करें तो जेड भी आपका बिल्कुल सही दिख रहा है, यहाँ पे ए सही है, आर भी सही है भाई, बी भी सही है, ई भी सही है, जेड भी सही है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 4 दोनों कन्फ्यूजन अब कर दे रहे हैं भैया। यहाँ पे अगर देखा जाए, सॉरी 1 और 4 की बात की जाए तो 1 नंबर और 4 नंबर की जहाँ तक बात रही तो ए आर बी ई जेड, ये देखिए इसमें 1 नंबर और 4 नंबर में काफ़ी कन्फ्यूजन है, दोनों सेम ही दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन सेम है, तो जो पहले आता है उसी को मारिए। दोनों सेम नहीं देना चाहिए था, दोनों सेम दे दिया है, अगर सेम दिया है तो आप इसमें अब बताइएगा कि सेम है कि कुछ अंतर भी है। ठीक है, सेम है कि अंतर है ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 भी आंसर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन जो पहले आ गया उसी को मार दीजिए। ठीक है, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखते हैं। पहले तो टी आएगा, सीधा टी बनेगा, एन आएगा उल्टा बनेगा, सीधा बना दिया गलत, टी सही है, एन उल्टा बनेगा, ए भी सही है, आई सही है, डी बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है, आर भी सही है, बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शुरुआत टी से, आर यहाँ सीधा नहीं हो सकता, यहाँ पे टी के बाद आना चाहिए भैया ए, तो यहाँ पे आई आ गया है जिसकी वजह से ये भी नहीं, तो होगा क्या 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे भैया 6 तो है, 6 ही है, यहाँ पे शायद 6 ही है, हाँ 6 है। तो देखिए ये 6 ऐसे हैं, जब उल्टा होगा तो ये कुछ इससे 6 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे 6 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 ऐसे बना है ए के जैसा, यहाँ पे सीधा ही हो गया गलत, यहाँ पे 9 के जैसा हो गया गलत, यहाँ पे 2 हो गया ये भी गलत, यहाँ पे 6 ऐसे बना हुआ है, तो 4 नंबर ही आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर की बात करें तो यहाँ पे आर है, आर उल्टा बिल्कुल सही है, ई का उल्टा सही है, जेड का उल्टा भी दोनों सही है, यू का उल्टा भी बिल्कुल सही है, बी का उल्टा बिल्कुल सही है, 1 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सीधा नहीं हो सकता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जेड भी सीधा नहीं हो सकता, आर भी सीधा नहीं हो सकता, हटा दीजिए। ठीक, 8 नंबर की बात करते हैं। तो 4 की बात करें तो यहाँ पे 4 आपका सीधा नहीं हो सकता, गलत, ये 4 तो ठीक है, उल्टा है, ये सही है। 9 की बात करें तो बिल्कुल 9 भी सही दिख रहा है, 3 सीधा है तो ये उल्टा होना चाहिए, गलत नहीं चलेगा। 4 सही है, 9 सही है, 3 सही है, 1 सही है, बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 4 सीधा नहीं हो सकता, गलत। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, ई उल्टा है, डी फिर उल्टा, आई बिल्कुल सही है, यू भी सही है, जी भी सही है, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है।
यहाँ पे देखा जाए तो इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि जी यहाँ पे सीधा कर दिया है। यहाँ पे क्यों नहीं होगा, डी सीधा कर दिया है, यहाँ भी डी सीधा कर दिया है। ठीक है, चलिए 10 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे 10 नंबर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा है, लेकिन मिरर यहाँ पे है, तो जस्ट ये मिरर 180 डिग्री पर मूव हो जाएगा ये पूरा का पूरा इमेज। तो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये ट्रायंगल भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल 3 नंबर के जैसा आपका ट्रायंगल दिखने लगेगा। और ये ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर आ जाएगा, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? चलिए 10 हो गया। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर की बात करें तो ये जो पॉइंट यहाँ पे बना है ना, ये जस्ट पॉइंट इस साइड बनना चाहिए। तो देखिए इस साइड बना है, गलत है, सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत बता दिया। हमको लगा दर्पण यहाँ पे है सॉरी, दर्पण पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे दर्पण नीचे कर दिया है, तो जस्ट इसको अगर हम पलट देंगे इसको, तो ये ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये ट्रायंगल को अगर हम बनाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और बाकी स्टेप जिस तरह के ये वाला स्टेप यहाँ पे है, तो ऊपर का नीचे बन जाएगा, नीचे का ऊपर बन जाएगा। तो देख लेते हैं, ऐसे यहाँ पे नहीं बना है तो नहीं चलेगा, यहाँ पे तो बना है, यहाँ पे ट्रायंगल भी मिलाना पड़ेगा। ये ट्रायंगल बिल्कुल सही दिख रहा है, 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल इस डायरेक्शन में हो नहीं सकता है, ये डायरेक्शन गलत है, यहाँ पे भी डायरेक्शन गलत है, और यहाँ पे ये बना नहीं है ऐसे, जिसकी वजह से ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी नहीं बना है, इसकी वजह से ये हो जाएगा। तो ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, कई फैक्टर है जिससे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। 12 की बात करें तो ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जा रहा है, तो राइट साइड में कैसे ये बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए इसमें भी नीचे है, इसमें भी ऊपर है, तो ये देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसे बनेगा, ये बिल्कुल ऐसे बनेगा, यानी 1 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर दिख रहा है। इसमें देखा जाए तो ये ऊपर की तरह, ये डायरेक्शन ही गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, डिज़ाइन ही इसका गलत है, इसमें छोड़ ही दिया है, इसमें छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे, इसमें 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर लेफ्ट का राइट चला जाएगा, राइट का लेफ्ट चला जाएगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला बिल्कुल इधर आ जाएगा, और ये वाला, ये दोनों पार्ट लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो दोनों पार्ट लेफ्ट साइड में आ गया, ये दोनों पार्ट आपका इस साइड में आएगा। तो इसमें भी देखिएगा, ये लेफ्ट की तरफ है तो ये राइट हो गया, ये राइट की तरफ है तो ये लेफ्ट हो गया, बिल्कुल 1 नंबर जस्ट मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है। ऐसे डायरेक्शन में हो नहीं सकता है, ये डायरेक्शन बिल्कुल, ये डिज़ाइन ही गलत है, ये वाला बिल्कुल जिधर है उधर नहीं हो सकता है, तो ये आपका 1 नंबर ही सही उत्तर होगा। 14 की बात करते हैं। तो 14 को इधर रखेंगे तो ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, ये कॉर्नर वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो बिल्कुल कॉर्नर वाला पार्ट ऐसे दिख रहा है, ऐसे आ जाएगा ऐसे। फिर ये वाला पार्ट ये लेफ्ट साइड में है, तो ये पार्ट राइट साइड में बन गया, ये ऐसे बना है तो ये ऐसे बना, बिल्कुल आपका 1 नंबर जैसा दिख रहा है। 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसको देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड में ये पार्ट है, तो ये लेफ्ट साइड का पार्ट लेफ्ट साइड नहीं रह सकता है, ये डिज़ाइन ही गलत है। ये वाला फिर आपका लेफ्ट साइड है, तो ये राइट साइड चला गया, 1 सेकंड रुकिए, ये पार्ट लेफ्ट साइड है तो इधर राइट साइड चला गया, और ये पार्ट आपका लेफ्ट है तो ये चला गया राइट साइड। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, 1 और 4 में भी कन्फ्यूज़न है दोस्तों, 1 नंबर और 4 नंबर में कभी कन्फ्यूज़न है? नहीं, बिल्कुल सही है, 1 नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इसका डिज़ाइन जो बना है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे बना है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे बड़ा कर दिया गया है ये वाला, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर ही सही होगा। बाकी आप इस पर क्या कमेंट करते हैं आप ज़रूर बताइएगा, आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। ठीक है, तो 4 नंबर मेरे ख्याल से नहीं होगा, 1 ही नंबर होगा। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 तो देख लिए, 15 नंबर देखते हैं। 15 की बात करें तो ट्रायंगल आपका जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ये वाला जो इस डायरेक्शन में दिख रहा है ना, ये वाला इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये है, और ट्रायंगल ये वाला इधर भी जाएगा तो वो सेम ही रहेगा। ये वाला पार्ट आपका जब मूव करेगा तो ये बिल्कुल अंदर जाए, 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है भाई बिल्कुल 1 नंबर आंसर सही होगा। ये नीचे के डायरेक्शन में आ नहीं सकता है, ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे रंगीन भाग होना चाहिए ये वाला पार्ट,
क्योंकि ये जब पलटेगा तो ये अंदर का रंगीन भाग अंदर ही रहेगा, तो ये अंदर होना चाहिए, ये भी रंगीन भाग अंदर होना चाहिए, गलत है। तो आपका 1 नंबर ही सही उत्तर होगा। ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे सभी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण के हम लोगों ने 4 प्रश्न देख लिए, 20 प्रश्न विगत वर्षों के भी देख लिए, 28 प्रश्न अभ्यास प्रश्नावली के भी देख लिए और 15 प्रश्न प्रयास कीजिए का भी देख लिए। टोटल हम लोगों ने आज सॉल्व किया भैया 67 क्वेश्चन को हम लोगों ने आज सॉल्व कर दिया है। आई थिंक इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं हुई होगी, अगर हुई होगा तो ज़रूर क्वेश्चन करिएगा। अगर किसी प्रकार का हेल्प अगर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि प्लेलिस्ट जो बनाया है बिल्कुल आपका फ्री में है, बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट है, बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोगों को लगे कि नहीं आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो भी आपसे बन पाता है आप यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। क्योंकि इसमें जितना भी हम लोगों ने विद्यासागर अंकगणित का भी सोल्यूशन जब किया था तो उसमें भी प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें भी 1 रुपए का भी जिक्र नहीं है। और यहाँ पे हम आकर आपको दिखा दें आज क्या ख़त्म किए, पहले इस पर चर्चा कर लेंगे, बाद में हम अपना वो कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अध्याय 1 देख लिया है, 2 भी जान चुके हैं, 2 का भी प्लेलिस्ट बन चुका है, प्लेलिस्ट में आपका वीडियोज़ मिल जाएगा। 3 नंबर वाले चैप्टर का भी प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगा, 4 नंबर का भी, 5 का, 6 का, और आज हम लोगों ने 7 को भी सॉल्व कर दिया है। तो इन सभी का प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस देखने को लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखिएगा। सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चैनल का जो मैथ मस्ती चैनल है, इस चैनल पर हम लोगों ने ऑल लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित फुल सोल्यूशन 590 रुपये के यहाँ पे जिक्र किया गया है, लेकिन इसको काट कर 0 रुपये कर दिया गया है। 0 रुपये मतलब 1 भी पैसा इसमें हम नहीं रखे हैं, बिल्कुल ये फ्री कर दिए हैं। तो बिल्कुल फ्री जब है तो इसीलिए हम आप लोगों से ये बोलते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का आपको सपोर्ट दिखानी है, अपनी सपोर्ट करना है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इससे। और यहाँ पे विद्यासागर अंकगणित का भी हमने प्लेलिस्ट बिल्कुल 0 रुपये में कर दिया है, मतलब कभी तो हमने किया ही नहीं है, पहली बात तो हमने कभी किया ही नहीं है, 1 रुपये का भी नहीं किया है। तो आप लोग इतना भी समर्थन नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमने कभी भी इसको बस केवल लिखा गया है यहाँ के 599 रुपया और यहाँ पे काट कर इसको 0 रुपये किया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये आज तक कभी 599 क्या 1 रुपये भी इसका मतलब नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 रुपये का भी मेंशन नहीं किया गया, बिल्कुल आपका चैनल का सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री दोनों बुक का सोल्यूशन। इसमें आप देखिएगा तो 92 वीडियोज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 92 वीडियोज़ में पूरा विद्यासागर अंकगणित का सोल्यूशन हमने कर दिया है। यहाँ पे देखिएगा लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का तो 220 वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, इसमें 220 वीडियोज़ में पूरा बुक सोल्यूशन फुल सोल्यूशन कर दिया है। तो इसका लाभ बहुत सारे लोग ले रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो कम से कम इज्जत बढ़ाने के लिए तो ज्वाइन कर दीजिए। चैनल इतने दिन का हो गया, चैनल में आपका 30 के सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, लेकिन मेंबर्स के नाम पर जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं, मेंबर्स के नाम पर पता है 1 मेंबर से ही एक्टिव है, 1 मेंबर से मात्र एक्टिव है। उनका नाम भी रिवील हम कर देंगे किसी वीडियोज़ में कि वो कौन है मेंबर जो अभी तक मेंबरशिप लेकर वो पढ़ रहे हैं या फिर मेंबरशिप लिया है, समर्थन अपना दिखाया है। तो कम से कम ज्वाइन बटन को भी आप लोग इसका यूज़ करिए, ज्वाइन बटन का भी, क्योंकि ज्वाइन बटन में बाकी लोगों का चैनल हम देखते हैं तो उसमें ज्वाइन में आवर मेंबर्स में बहुत सारे लोगों का आईडी का लोगो रहता है, लेकिन मेरे चैनल पर जब भी खुलता है तो केवल सब्सक्राइबर्स दिखते हैं, मेंबर्स कोई दिखता ही नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और इसमें क्या है कि मेंबर्स भी आप बनने की कोशिश करिए। मेंबर्स में होता है क्या, लगता है कि नहीं ये बिल्कुल व्यक्ति जुड़ा हुआ है हमसे, और वैसे तो देखने के लिए बहुत सारे लोग देख लेते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो थोड़ा सा इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, चैनल का लुक बढ़ाने के लिए आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पे लोगो आप लोगों का चैनल के, मेरे चैनल के नीचे सेक्शन में आता है लोगो, आपको भी देखने को मिलेगा कि कौन कौन से सदस्य यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। तो ज्वाइन करने से कम आप लोग 8 व्यक्ति, कम से कम 12 व्यक्ति, कम से कम 12 व्यक्ति अगर कर लेते हैं ना ज्वाइन इस चैनल को,
तो आपका वो लोगो दिखने लगता है। तो वो अभी तक तो हुआ ही नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही हुआ है, वहीं वो रिपीट होते हैं। तो बहुत दुख भी होता है कि भाई इतना मेहनत करने के बाद भी कोई ज्वाइन भी नहीं करता है। ये काफ़ी दुखद लगता है, क्योंकि वहाँ पे इससे होता क्या है कि चैनल का लुक बढ़ जाता है। चैनल का लुक बनेगा तो थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का दिखता है चैनल, और जब लुक ही नहीं सही रहेगा तो क्या कोई आकर इसमें जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि आप लोगों ने जितना भी समर्थन किया है बहुत अच्छा है, बहुत आप लोग ये किए हैं, इसके लिए आपको लोग तहे दिल से धन्यवाद। बट एक चीज़ और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि या तो आप ज्वाइन ज़रूर करिए, ज्वाइन करिएगा, मेंबरशिप लीजिएगा, तो चैनल का लुक बढ़ेगा और कुछ नहीं। बाकी लोग को देखते हैं चैनल में बहुत सारे मेंबरशिप होते हैं, लेकिन मैं तरस जाता हूँ कि मेरे भी कहीं कभी 12 मेंबर्स बनेंगे, 12, सिर्फ 12 कम से कम रिक्वायरमेंट होता है यूट्यूब का, ताकि वो शो करने लगता है। कम से कम 12 लोग मेंबर बन जाते हैं तो वहाँ पे हमारे चैनल पे शो करने लगता है, सामने पब्लिकली शो करता है, सबको दिखाई देता है। चलिए, लाइट भी ऐसा है कि बार बार परेशान कर रहा है कट कट कर। खैर, बातें समझ में आ गई होगी, चीज़ें मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। आज हम लोगों ने क्या किया है, 7 नंबर को सलूशन पूरा कर दिया है, यानी 7 नंबर अध्याय का समापन हो चुका है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका 8 नंबर चैप्टर से। तो आपको बता दें कि एक चीज़ और छूट गया आपको बताना। अरे भैया, मिटेगा नहीं क्या अब? एक सेकंड रुकिए दोस्तों, ना तो मिट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे आपका 8 नंबर चैप्टर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।